किसी ने क्या खूब कहा है, अगर प्रदर्शन नहीं करके दिखाओगे तो बाहर जाओगे। हर वक्त नहीं चलती चाटुकारिता जनाब, जब वक्त आएगा तो औकात में आओगे। ये बात इस वक्त एक खिलाड़ी पर और एक इंसान पर सटीक बैठती हुई नजर आती है, क्योंकि टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है T20 विश्व कप के लिए। और इस ऐलान के बाद कुछ खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है, कुछ खिलाड़ियों को मौका मिला तो कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जिन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये वो खिलाड़ी थे जिनके बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी, जिनको बड़ा सपोर्ट किया जा रहा था, जिन्हें बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, जिनके लिए खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा था। लेकिन जब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो ये खिलाड़ी बिल्कुल पीछे नजर आते थे। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं, जब इंसाफ होता है तो ऐसे होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। अब जब इंसाफ हुआ तो इस तरीके से हुआ कि भाई साहब पूरा क्रिकेट जगत इस वक्त झूम रहा है और ये कह रहा है कि गंभीर साहब अकड़ निकल गई, गंभीर साहब की नहीं चली, गंभीर साहब को झुकना पड़ा, गंभीर साहब को ये पता चल गया, अगरकर साहब को ये पता चल गया कि आपके बड़बोलेपन से कुछ नहीं होगा। आप अगर किसी खिलाड़ी को आंख बंद करके सपोर्ट करोगे तो भाई साहब पूरा क्रिकेट जगत उसे देख रहा है। क्रिकेट फैंस ने आवाज उठाई तो एक खिलाड़ी को इंसाफ मिल गया और एक खिलाड़ी को यह पता चल गया कि आपकी औकात क्या है। जी हां, सबसे पहले आपको टीम इंडिया की स्क्वाड के बारे में बता देते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि किस एक खिलाड़ी के पर कतरे गए हैं और किस एक खिलाड़ी को सम्मान दिया गया है। सबसे पहले स्क्वाड पर नजर दौड़ाइएगा। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह। ये खिलाड़ी का इन खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है T20 विश्व कप के लिहाज से। लेकिन अगर इस स्क्वाड को आप देखेंगे तो इस स्क्वाड में आपको एक खिलाड़ी नजर नहीं आएगा, और जाहिर तौर पर ये वो खिलाड़ी है जिसकी पिछले कुछ वक्त में बड़ी चर्चा हुई, जिस खिलाड़ी को पिछले एक साल में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया गया, जिस खिलाड़ी के लिए रोहित शर्मा तक का अपमान कर दिया गया, उस खिलाड़ी का नाम है भाई साहब शुभमन गिल। शुभमन गिल को पता है ना आपको, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया था, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया था। शुभमन गिल को T20 के भी कप्तान बनाए जाने की तैयारी चलने लगी थी। टेस्ट फॉर्मेट में शुभमन गिल को अचानक से कप्तान बना दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि शुभमन गिल जैसे ही कप्तान बनने के बाद फेल हुए, साहब टीम से भी बाहर हो गए। शुभमन गिल को इस स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है। और जैसे ही शुभमन गिल बाहर हुए, यह चर्चा चलने लगी कि शुभमन गिल को तो अजीत अगरकर, गौतम गंभीर दोनों सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या इसका मतलब इस ऐलान के पीछे इन दोनों का हाथ नहीं है? क्या इन दोनों की अब नहीं चल रही है? क्या इन दोनों के भी BCCI ने पर कतर दिए हैं? क्या अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के पर कतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्योंकि शुभमन गिल का बाहर होना यह बताता है कि अब BCCI ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अब BCCI ने सही खिलाड़ियों को मौका देना शुरू कर दिया है। वरना शुभमन गिल को पिछले एक साल में जितना प्रमोट किया गया था, इतना किसी खिलाड़ी को नहीं किया गया और लगातार उस पर सवाल भी थे। अब दूसरा खिलाड़ी जिसको सम्मान दिया गया है, उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। ईशान किशन की वापसी 4 साल बाद हुई है। लगातार परफॉर्मेंस करने के बावजूद ईशान किशन को मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ईशान किशन को मौका भी मिला तो T20 विश्व कप की टीम में। मतलब साफ है कि ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस तरीके से रनों का अंबार लगाया, उसका इनाम उन्हें मिला है। और बड़ी बात यह है कि इस T20 विश्व कप की टीम में आपको ऋषभ पंत भी कहीं नजर नहीं आएंगे। ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को मौका देकर BCCI ने बता दिया
कि अगर कोई खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा तो उसको सम्मान दिया जाएगा, उसका अपमान नहीं होगा। यह साफ तौर पर बीसीसीआई ने बता दिया है। शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन को मौका देकर बीसीसीआई ने बता दिया कि खिलाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, उनको नजरअंदाज करने की कोशिश की जाएगी तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। यह साफ तौर पर टीम इंडिया के सिलेक्शन के बाद साफ तौर पर पता चल चुका है। रिंकू सिंह को टीम में मौका दिया गया है। रिंकू सिंह को भी लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, टीम से बाहर रखा जा रहा था, लेकिन रिंकू सिंह को भी बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने मौका देकर यह बता दिया कि अगर खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा तो भाई साहब चाटुकारिता नहीं खेलेगी। अब टीम में परफॉर्मेंस के आधार पर मौका दिया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। टी20 विश्व कप की इस टीम के बाद साफ तौर पर पता चलता है कि भाई साहब गंभीर और अगरकर के पर कतर दिए गए हैं। इन दोनों की अकड़ बीसीसीआई ने ढीली कर दी है। इन दोनों की अकड़ ढीली होते ही साफ तौर पर शुभमन गिल बाहर चले गए और ईशान किशन 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर बैठे हैं और संजू सैमसन को टी20 विश्व कप की टीम में जगह दी गई है। सूर्य कुमार यादव, जिनको लेकर यह कहा जा रहा था कि उनको हटाने की तैयारी चल रही है और शुभमन गिल को टी20 विश्व कप का कप्तान बनाने की तैयारी चल रही है, वो प्लानिंग भी अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की फेल हो चुकी है। कुल मिलाकर बात साफ है कि अब ये जो टीम का सिलेक्शन हुआ है, इस सिलेक्शन से लोग फैंस, क्रिकेट फैंस खुश हैं और ईशान किशन की वापसी के बाद यह पता चल चुका है कि खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अब बीसीसीआई के सराखों पर है और पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपका टीम इंडिया की इस स्क्वाड पर क्या कहना है? जिस तरीके से इस स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिस तरीके से ईशान किशन को मौका दिया गया, संजू सैमसन को मौका दिया गया और जिस तरीके से शुभमन गिल को बाहर किया गया, इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अगरकर साहब अब टाटा बाय बाय करने का वक्त आ चुका है, अब पता पर कतर दिए गए हैं, अब बीसीसीआई को पता चल चुका है कि किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उनका अपमान किया जा रहा था। इसी के साथ देखिए इस फैसले को इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बची। सबसे पहले जिस कप्तानी को छीनने की तैयारी चल रही थी, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बची। सबसे बड़ा फैसला, शुभमन गिल जिसे कप्तान बनाए जाने की जबरदस्ती तैयारी चल रही थी, उसे न केवल टीम से बाहर किया गया बल्कि बीसीसीआई ने कड़ा फैसला लिया और आने वाले वक्त को लेकर एक बड़े संकेत दे दिए। दूसरा फैसला, तीसरा फैसला, रिंकू सिंह को मौका दिया गया है, जिसके करियर को लेकर खिलवाड़ किया जाता रहा, उसको लेकर अब फैसला बढ़िया करके ये बता दिया कि हाँ अच्छे खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। और चौथा जो सबसे बड़ा फैसला है वो है ईशान किशन को मौका देना। ईशान किशन को मौका देकर बीसीसीआई ने बता दिया है कि भाई साहब किसी खिलाड़ी का अगर परफॉर्म ठीक है, ईशान किशन के और बीसीसीआई के झगड़े थे, ठीक है, ईशान किशन कुछ छोटी मोटी गलतियां कर बैठे थे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप किसी खिलाड़ी के करियर को बर्बाद कर दो, किसी खिलाड़ी के करियर को चौपट कर दो, किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दो, ये कतई भी इसका मतलब नहीं है। ईशान किशन ने परफॉर्मेंस करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बता दिया कि उनके अंदर दम है और उस परफॉर्मेंस का इनाम अब ईशान किशन को टी20 विश्व कप की टीम में मिल चुका है। और इसके बाद तमाम क्रिकेट फैंस अब खुश हैं और ये कह रहे हैं कि वास्तव में खिलाड़ियों के साथ इंसाफ अब हुआ है। मिथुन मन्हास के कार्यकाल में जिस तरीके से अब बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर मिथुन मन्हास जब से आए हैं, तब से अच्छे और बेहतर फैसले लिए जा रहे हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल को बाहर करके ठीक किया? ईशान किशन को मौका देने को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।